हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। और आज हम करेंगे इस वीडियो में कक्षा 5 की कार्यपत्रक नंबर 23। विषय है हिंदी और उसमें हमें दिया गया है पाठ नंबर 16 नदी का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 करने से पहले देखिए, इसमें एक तथ्य दिया गया है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए, खाली स्थान भरें। पहला, नदी के शुरुआती स्थान को नदी का उद्गम कहते हैं। नदी जहाँ से शुरू होती है उस स्थान को हम उसका उद्गम कहते हैं। दूसरा, गहरी नदी घाटी को वी आकार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते हैं। चौथा, नदी अपने साथ रेत और मिट्टी लाती है। आगे बढ़ के प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित शहर कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये शहर कौन सी नदियों के किनारे पर हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विसर्प किसे कहते हैं। नदी के रास्ते में जब ढलान कम हो जाता है तब नदी का बहाव भी कम हो जाता है और नदी घुमावदार रास्ते बनाती है जिन्हें विसर्प कहते हैं। बच्चों, नदी जब मैदानी इलाकों में बहती है तो उनका ढलान कम हो जाता है और नदी का बहाव भी कम हो जाता है और नदी जो है इस तरीके से घुमावदार रास्तों पे बहती है। इन्हें ही हम विसर्प कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, बारहमासी नदी और मौसमी नदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बारहमासी नदियों में पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से पानी आता है और ये साल भर पानी से भरी रहती हैं। बच्चों, बारहमासी नदियों में पानी पहाड़ों की बर्फ़ को पिघलने से आता है और पहाड़ों पर तो साल के 12 महीने बर्फ़ रहती है और वह बर्फ़ पिघलती रहती है। इसलिए बारहमासी नदियों में साल भर पानी भरा रहता है, जबकि मौसमी नदियों में बारिश के पानी से पानी आता है। तो बारिश के समय में तो ये पानी से भरी रहेंगी और बाकी के समय में इन नदियों में बहुत कम पानी रहता है, इसीलिए हम इन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सहायक नदियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी को बड़ा बना देती हैं। इन्हीं छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। जैसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं यमुना, सोन, कोसी आदि। बच्चों, कई सारी छोटी छोटी पानी की धाराएं या नदियाँ होती हैं जो एक मुख्य नदी में मिल जाती हैं और मुख्य नदी बड़ी बन जाती है, फिर वो आगे बहती रहती है। तो ये हो गई मुख्य नदी और ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिलके मुख्य नदी में मिल जाती हैं इनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। आगे बढ़ के प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। टिप्पणी लिखें। जलप्रपात, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। बच्चों देखिए, ये कोई नदी बह रही है और अचानक से उसके सामने एक ऐसा रास्ता आ जाए जो बिल्कुल इस तरीके से हो तो नदी यहाँ से बिल्कुल नीचे गिरने लगती है और ये यहाँ पर जलप्रपात या वाटरफॉल बन जाता है। दूसरा देखिए, उद्गम, यह वह स्थान है जहाँ से नदी शुरू होती है। तीसरा, नदी का मुहाना, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिल जाती है उसे नदी का मुहाना कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पंक्तियाँ पूरी करें। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दे रखी है, आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। देखिए, झूमती घूमती चली नदी, मिट्टी रेत लेके चली नदी, खेतों को सींचते चली नदी, जाके समंदर में मिली नदी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नदी का सफ़र चित्र की सहायता द्वारा समझाएं और उसमें रंग भरें। अब यहाँ पर आपको नदी का सफ़र का चित्र बनाना है कि नदी पहाड़ों से शुरू होती है और मैदानी इलाकों में बहते हुए वह समंदर में मिल जाती है और उसमें आपको रंग भरना है। बच्चों, ये देखिए मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की है, आप भी इस तरह का चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। यहाँ बच्चों हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों के कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।